MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। वो पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नसीहत मुझे कर दीजिए, फिर इसके बाद किसी नसीहत की मुझे जरूरत ना पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा अमल करता रहा उमूमन उसी हालत में मरता है। तो आप अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत में, अल्लाह के दीन के कामों में, अच्छाई में, नेकी में, लोगों के लिए वो सोशल सर्विस के कामों में किसी न किसी में सबसे ज्यादा लगे रहें। फिर अल्लाह तबारक व तआला बुलाते वक्त उसी काम में रहें और अल्लाह बुला ले तो उससे बेहतर मौत क्यों नहीं आई, जिसके लिए खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कब्र में उतरे, अबू बकर और उमर कब्र खोदें, बिलाल शम्मा पकड़े और अल्लाह के रसूल कहें कि अल्लाह आखिरी वक्त तक मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा, तो काश के मैं होता ये मैयत। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। व क़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस तरह जिंदगी देकर यहाँ भेजा है, इसी के साथ साथ सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहाँ फना होना है, मरना है और यहाँ से जाना है। इस हकीकत का कोई इनकार आज तक नहीं कर सका। अगर किया भी तो कोई मौत उसको छोड़ने वाली नहीं है। इस जिंदगी का कुल दायरा
खुशियाँ, मसरत, कामयाबियाँ, मुसीबतें, आलाम, परेशानियाँ, सब कुछ जिंदगी रहने तक है। और यहाँ से जब मुद्दत मुकर्ररा पर रवानगी है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ काम नहीं आती। कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति स्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। वो जब जान हंसली तक पहुँच जाती है। कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, हुल्क़ूम हलक का वो आखिरी हिस्सा जहाँ जान का आखिरी हिस्सा होता है, और वहां तक पहुंच जाती है तो वह अंतुम हीना ईदिन तंजुरून, अल्लाह कहता है तुम खड़े उस मुर्दे को, उस मरने वाले को देख रहे होते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, तुम तो खड़े उस मुर्दे को देख रहे होते हैं लेकिन उससे ज्यादा हम होते हैं उसके करीब, लेकिन तुमको नजर नहीं आता। हाँ, मेरे भेजे हुए फरिश्ते उस मुर्दे के करीब होते हैं। तो जान निकालते वक्त और इस दुनिया से रुखसत होते वक्त जो कैफियत होती है इंसान की, अगर उस कैफियत को वो हमेशा याद रखे कि इस दुनिया में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ एक दिन छोड़ के जाना है, और उस जाने के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए तो फिर हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाए। अच्छी मौत और उसके अलामात के तसलसल में हमेशा हमारे जहनों में ये बात रहे कि हमने जो जिंदगी पाई है ये रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा जो जिंदगी है, उस जिंदगी में हम ऐसा अमल करते रहें कि यहाँ तक कि हमको रवानगी का वक्त आए तो रब कबूल कर ले और रब के फरिश्ते हमें निदा दें कि आप तो वही शख्सियत है ना जी जिसके बारे में रब ने पहले ही कह दिया था कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, के जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के रब होने का इकरार करते हैं फिर उस पर जम जाते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर हम फरिश्ते नाजिल करते हैं। कब? दुनिया में ना, असल हैसियत तफसीर के एतबार से ये उस वक्त का वाक़िया है जब जान निकलते वक्त तुम्हारी पेश आएगी कि जिन्होंने अल्लाह के रब होने का इकरार किया फिर उस पर जम गए। मसलन सुफियान बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में वो पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नसीहत मुझे कर दीजिए फिर इसके बाद किसी नसीहत की मुझे जरूरत न पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर जम जा। मसाइब व आलाम आए, परेशानियां आए, जिंदगी की बागदौड़ में आपके लिए कभी खुशी कभी गम, कभी क्या है इंतहाई तंगदस्ती, कभी इंतहाई फरागी, जो कुछ भी मरहला आए, लेकिन रब की रुबूबियत से इनकार नहीं, रब की इलाहियत से इनकार नहीं, रब के साथ किसी को शरीक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर एतमाद में कमी नहीं, तवक्कुल में कमी नहीं। इस तरह अगर तू पैहम जिंदगी गुजार लेगा ना जी, फिर तुझे किसी और नसीहत की जरूरत नहीं है। यही इस्तिकामत फिद्दीन के बारे में रब ने जब कुरान में जिक्र किया तो फरमाया कि इन्नल लज़ीना क़ालू, बेशक जो लोग कहते हैं रब्बुनल्लाह, अल्लाह ही मेरा रब है, तुम मस्तकामो, फिर जम गए उस पर का पूरी जिंदगी जम गए, मसाइब व आलाम में जम गए, परेशानियों में जम गए, तुम्हारे लिहाज से माशी तौर पर तंगियां आई, लेकिन कभी किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी दरगाह को नहीं गए, किसी कब्र के पुजारी नहीं बने, कहीं आपने गैरुल्लाह से लव नहीं लगाया, आपके लिए खुशियां आ गई कि आप उसके लिए किसी और को जामिन नहीं ठहराया, किसी कब्र किसी वली के लिए चादरें नहीं चढ़ाई, बल्कि एक रब ही को मानते रहे, खा खुशी हो के गम। तो अल्लाह के ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
ये पूरी जिंदगी गुजारने के बाद जब मौत का मरहला आएगा तो फरिश्ते जब जान निकालेंगे तो उस वक्त उन पर फरिश्ते नाजिल होंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, जो जिंदगी तुमने रब की रुबूबियत पे गुजारी है ना जी, आज खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि आज तुम्हारे लिए न कोई गम है, आज तुम्हारे लिए न कोई डर है। अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, न तुम गमज़दा हो न तुम खौफज़दा हो। व अबशिरू बिल जन्नह, तुम्हारे लिए हम जन्नत की बशारत देते हैं। अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, जिसका हमने पहले से वादा कर रखा है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, अब तुम्हारे साथ दोस्ती रहेगी मेरी, ये हैं मेरे औलिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नहनु औलियाउकुम, आज से मैं तुम्हारा वली हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह तबारक व तआला की ये दोस्ती दुनिया में भी है आखिरत में भी है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने अपने इस्तिकामत फिद्दीन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर गुजारी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिंदगी मुबारका को दिया है, तो इस जिंदगी मुबारका का इख्तिताम कैसे होगा? हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम वो अमल करते रहें जिसकी अल्लाह तबारक व तआला के पास ये इनाम हो कि मरते वक्त उसी अमल पे मर जाएं। तो जो अमल आप करेंगे और मरते वक्त उसी अमल पे मरने की तमन्ना करेंगे तो वो कोई बुरा अमल होगा? याद रखो, बुराई के साथ मरने वाला कभी कोई पसंद नहीं करता, खा नाहिंजार और सबसे अदना तरीन गुनहगार मुसलमान क्यों ना हो। शराब पी के वो जरूर नहीं चाहेगा कि ऐसे वक्त में मुझे मौत आ जाए। फहाशी और यानी देखते हुए कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे वक्त में उसे मौत आ जाए। तो याद रखो, मौत भी उसी वक्त आती है जिस काम में जिंदगी का भी ज्यादा हिस्सा वो लगाता है। एक तजुर्बाती चीज है और हदीस के अल्फाज भी इसको तायीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से अच्छाई का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह उसे एक काम में लगा देता है, यानी किसी भी अच्छे काम में लगा देता है। यहां तक कि वो बंदा करता रहता है, उस काम में आगे नेकी बढ़ता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी काम में उसको उठा लेता है। और रब पूछता है कि क्या करके आए हो? तो बंदा जवाब देता है कि अल्लाह तेरे दीन की खिदमत करता रहा, यहां तक कि उसी हालत खिदमत में हमको तूने बुला लिया। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इंसानों की अपनी जिंदगी के अंदर, खासकर आज के दौर में मुसलमान सोचना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा जिंदगी में करते क्या है। हाँ, व्हाट्सएप में रहते हैं, मौत भी उसी हालत में कहीं ना आ जाए कि आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हो और मर जाएं। फेसबुक में रहते हैं, मौत भी उसी हालत में कहीं ना आ जाए कि आप फेसबुक ही चेक करते रहें, मर जाएं। मूवीज में बड़ा इंटरेस्ट है मौली साहब मुझे, कहीं मौत भी उसी वक्त ना आ जाए कि लेटेस्ट पिक्चर कोई देख रहे हो, मर जाएं। हाँ, गंदी फिल्में देखने का बड़ा शौक है आज नौजवानों को, ऐसे ही गंदी फिल्में देखते रहें और उसी वक्त अटैक, मर जाए। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा अमल करता रहा उमूमन उसी हालत में मरता है। तो आप अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत में, अल्लाह के दीन के कामों में, अच्छाई में, नेकी में, लोगों के लिए वो सोशल सर्विस के कामों में किसी न किसी में सबसे ज्यादा लगे रहें। फिर अल्लाह तबारक व तआला बुलाते वक्त उसी काम में रहें और अल्लाह बुला ले, तो उससे बेहतर मौत क्यों नहीं आई? इससे बेहतर मौत की कोई और वजाहत, कोई और नमूना होगा? ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि एक तो मुख्तसर खुतबा था और मैंने सोचा कि हालात हाजिरा के एतबार से एक पैगाम देना है, तो मुझे ख्याल आया आज के 1-2 हफ्ते के दौर के अंदर 2 मौतें हुई हैं। एक मौत बुरी मौत की सबसे बड़ी निशानी है, एक मौत अच्छी मौत की सबसे बड़ी निशानी है।
मैंने सोचा कि वो बता दूं कि देखो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला मौत कैसे देता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो अपने आप को मगन पाता है उसी में देता है। तो याद रखो ये बर्बादी वक्त जो कर रहे हैं, जो जिंदगी हम कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर हिस्सा तुम बुराइयों में गुजारते हो। तो अल्लाह से डरो कहीं बुराई में मौत ना आ जाए। आज की दुनिया में 1-2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हार्ट अटैक की वजह से 40 साल भी नहीं मर गया। आप सबको मालूम होगा कौन मरा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बुरी मौत है कि किसी अच्छाई का उसे मौका नहीं मिला और कोई भी नहीं चाहेगा कि क्या है इस तरह की मौत मरे। इसी नौइयत का दूसरा वाकया, एक अल्लाह के बंदे ने, वलीउल्लाह ने, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए खिताब करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का दिफा करते हुए, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ी लम तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये आयत पढ़ते हुए यहां तक तो पढ़ दिया था और आखिरी में लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम अभी कहना बाकी था। मग़फ़िरा का लफ्ज़ था आखिरी में। स्टेज पर बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए ऐसे ही क्या है अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। ये थे शेख अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह। अभी 1 हफ्ते का पहले का वाक़या है। जुबान से अल्लाह तबारक व तआला की आयत, कलाम की आयत जारी और दिफा करते हुए अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान जारी, और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ बुला लिया। और ये बिल्कुल सही हदीस के अंदर मौजूद है कि इंसान की मौत जिस तरह वाक़ई होती है, कल क़ियामत के दिन हशर के मैदान में उसी हैसियत से उठेगा। तो अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम के वे अल्फाज से उठेंगे तो अल्लाह कहेगा उनकी भी मग़फ़िरत, तेरी भी मग़फ़िरत। ये क्या खूबसूरत तरीन मौत है। हाँ, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के बेटे हैं, वो कहते हैं मैंने अभी बयान सुना उनका, उनके बिल्कुल पास में बैठे हुए थे वो, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिल्कुल पास में बैठे हुए थे। अपने आंखों से देखा मंजर को कि 2-3 मिनट पहले जिंदा पाइंदा गुरशदार आवाज के साथ अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा पर बयान कर रहे थे। 1 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक और तआला ने रूह को कब्ज़ कर लिया और अपने पास बुला लिया। यूट्यूब में इसका बड़ा जोर शोर है, हर जगह क्या है लोगों ने उनकी तस्वीरें और वीडियोस डाले हैं। लेकिन असल इबरत का मुकाम यह है कि हम अपने आप को जज करें, बैठे हुए में कौन है जो ये नहीं चाहता हो कि इस तरह की मौत उसको आ जाए। कोई बदबख्त ही होगा जो नहीं चाहेगा। हम सब भी तमन्ना यही करते हैं कि अल्लाह इस तरह अल्लाह के दीन के काम में करते हुए, अल्लाह के दीन के काम में मशगूल होते हुए अल्लाह हमको बुला ले। तो मालूम हुआ कि एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला वैसी हालत में तभी बुलाता है जब जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसी काम में गुजारता है कि एक बदबख्त था, सिनी एक्टर था, सिनेमा में अपनी जिंदगी गुजारा, इसी हालत में उसे हार्ट अटैक दे के मार दिया। और एक दूसरा अल्लाह का वली था जो अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए, सहाबा के दिफा के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए बोलता रहा हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उसी हालत में, वही वक्त में उन्हें बुला लिया और तमाम अहले इस्लाम को यह पैगाम दे गई इनकी मौत अब्दुल मतीन असगर रहमहुल्लाह की कि देखो, याद रखो, अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा पर जान देने वालों को अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त ही जन्नत की खुशखबरी दे देता है। जो सहाबा के पीछे पड़ते हैं, उन्हें गालियां देते हैं या उनके नुक्स निकालते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कभी ऐसी मौत नहीं देगा। इस बात की अलामत है, एक पैगाम है हम सब के लिए कि ये मौत इनको आई। तो एक लफ्ज मेरे जहन में आया किसी मुकर्रिर का जो कह रहे थे इनकी मौत पर कि ये मौत उसी स्टेज में और उसी वक्त वही बात कहते हुए आ जाना इस बात की दलील है कि इन्होंने ये पहला खुतबा नहीं दिया था। अपनी जिंदगी के 25-30 साल सर
असमत सहाबा कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे और बयान दे रहे थे, जिंदगी का बड़ा हिस्सा दीन में लगा दिया था, तो तब कहीं जाके अल्लाह ने जिसमें ज्यादातर उन्होंने लगाया उसी हैसियत से अल्लाह ने उठा लिया। तो मुसलमानों, अपनी जिंदगी में करते काम को डिवाइड करके देखो, बुराइयों में कितना वक्त गुजारते हो या अच्छाइयों में कितना। बुराई का पलड़ा भारी है तो फिर तो क्या है, मौत मरते वक्त ही निशानी छोड़ जाओगे कि बड़ी बुरी मौत मरा। कोई टॉयलेट में मरता है, या और बात है कि टॉयलेट में मरने वाला जहन्नमी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन है बुरी मौत एक तरह की। कोई अजीब अजीब हालत में ऐसे मरता है कि बाहर कह नहीं सकते हम, ऐसी हालत में मरता है। ये यहां पर बुरी मौत की निशानियां हैं। कोई ऐसी ऐसी हालत में मरता है कि लोग रश कर उठते हैं कि काश के उस जगह मैं होता। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब आपकी हालत अल्लाह तबारक व तआला की रवानगी की तरफ हो तो हर बंदा महसूस करे कि काश के उसकी जगह मैं होता। हाँ, जैसे हजरते जुलैबीब के बारे में आता है कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हाथों में उठाए, अबू बकर और उमर से कहा कि तुम कब्र खोदो और बिलाल से कहा कि तुम शमा पकड़ो, फिर इसके बाद अपने गोद में खुद उतरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र के अंदर उतर के कहे कि अपने भाई को बड़े सहूलत से, बड़े आराम से, उनको धक्का ना लगे, उनको बहुत एहतराम से मेरे हाथों में दो, और अपने दोनों हाथों में पूरी मैयत को समेटा और फिर उसके बाद कब्र में रख के कहा कि ऐ आज की रात तक मैं जुलैबीब से खुश था, ऐ अल्लाह तू भी उससे खुश हो जा। तो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह काश कि ये मैयत मेरी होती, जिसके लिए खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कब्र में उतरे, अबू बकर और उमर कब्र खोदे, बिलाल शम्मा पकड़े और अल्लाह के रसूल कहें कि ऐ अल्लाह आखिरी वक्त तक मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा, तो काश कि मैं होता ये मैयत। तो जिंदगी के अंदर जरा डिवाइड करके देखो, जरा गौर करके देखो क्या गुजर रही है। ठट्टा मजाक, बुराइयां, एक दूसरे की गीबतें, बेफिक्री की जिंदगी, ज्यादातर गलबा उसी का रहेगा तो मौत भी उसी हालत में आएगी। डर, खौफ, रोना, रब के लिए क्या है, जिक्र, अस्कार, नमाजें, तिलावत, कौम की फिक्र, उम्मत की फिक्र, इसमें ज्यादातर वक्त गुजारोगे तो मौत भी उसी हालत में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न खातिमा अता फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।